नमस्कार, मैं नारायण सिंह राठौर। टुडे अपडेट विद शेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हर एक कमेंट्स का मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जितने भी आप कमेंट्स किए हैं अभी तक, सारे के सारे कमेंट्स का जवाब मैं आज दे दूं। तो शुरू करते हैं। जो अभी तक जिस कमेंट्स का हमने जवाब नहीं दिया है, अनिल शाह जी लिखते हैं इसमें अपनी समस्या एरर बता रहा है, एक्सटर्नल लिंक से जा रहे हैं तो सीआरएस में बता रहा है सॉरी यू आर नॉट ऑथराइज्ड। ये जो सिक्योरिटी पर्पस को लेके इसको आरजीआई की तरफ से यानी दिल्ली की तरफ से ही हर आईडीओ में सिक्योरिटी डेवलप कर दिया गया है। अगर आप रजिस्ट्रार हैं तो आप सीएमओ ऑफिस के माध्यम से आप अपने आईडी को वेरीफाइड कराइए, आपका समाधान हो जाएगा। अगर आप आम नागरिक हैं और आपके आईडी में यह प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप सीएमओ ऑफिस से आप समन्वय स्थापित करके उनसे कांटेक्ट करिए। वहाँ डीपीए हैं जन्म मृत्यु अनुभाग में, उनसे संपर्क करके अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकते हैं। अगर किसी भी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपके आईडी में तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप अपना चैट बॉक्स में एक कमेंट्स आप छोड़ दीजिए, जिससे कि उसको फॉलो अप उसको ले सकें। दूसरा जो है इसमें लिखते हैं सर, ये दीप चौधरी हैं, लिखते हैं सर मेरी आईडी लॉगिन हो रही है पर जैसे मैं बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट सर्च कर रहा हूँ तो एक मैसेज एरर आ रहा है, यू आर नॉट ऑथराइज फॉर दिस सेक्शन वाला। तो दीप चौधरी जी, आप यह स्पष्ट करने का कष्ट करें कि क्या आप रजिस्ट्रार हैं या रजिस्ट्रार की आईडी आप एक्सेस कर रहे हैं या आप जनरल पब्लिक साइनअप की आईडी बना के आप उससे एक्सेस कर रहे हैं। अगर आप रजिस्ट्रार हैं, अगर आपकी आईडी में प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने ज़िले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से आप संपर्क करिए, आपका वहाँ समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा। यह सिक्योरिटी पर्पज से इस तरह से किया गया है। फिर एक कमेंट से आया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है प्रिंस सिंह नाम का कोई है जो उन्होंने कमेंट्स किया है। प्रिंस सिंह जी लिखते हैं सर डेथ सर्टिफिकेट में दादाजी का नेम करेक्शन करना है, नहीं हो रहा है, क्या करें। तो प्रिंस जी, आपके प्रकरण में मैं बता रहा हूँ कि अगर दादाजी के नाम में अगर डिपार्टमेंट की तरफ से गलती हुई होगी, अगर आपने डिटेल दिया होगा तो उसका समाधान हो जाएगा। आप संबंधित अभिलेख साक्ष्यों सहित जो आपके दादाजी के आईडी में है, आप एक आवेदन दीजिए उनको करेक्शन करने के लिए कि सर हमने ये विवरण उपलब्ध कराया था और आपके द्वारा जो उनकी जो सर्टिफिकेट में नाम जो डाला गया है ये है जो गलत है। आप इसको लिख के आप वहाँ दीजिए, उसी जगह आप अप्लाई करेंगे जिस जगह से आपके दादाजी का सर्टिफिकेट बना था, उसी कार्यालय के द्वारा संशोधन किया जाएगा। तो आप वहाँ एप्लीकेशन और उनके आईडी संबंधित दस्तावेज के साथ आप वहाँ जमा करिए, ये हो जाएगा। और कमेंट्स आया है, विनायक जी लिखते हैं डेथ अदर स्टेट में हो जाए तो कैसे डेथ सर्टिफिकेट बनवाएं। तो विनायक जी, आपके प्रकरण में मैं बता दूं कि डेथ चाहे जिस भी जगह पे हो उससे वहाँ कोई लेना देना नहीं है। जिस जगह मृत्यु होती है या जन्म होता है उसका पंजीकरण उसी जगह किया जाता है। तो आप जिस जगह ये डेथ हुआ है आप उसी क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के रजिस्ट्रार को आप रिपोर्ट करिए, आपके परिजन का डेथ सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए फॉर्म नंबर 2 भरिए, वो मृत्यु सूचना प्रपत्र संख्या 2 है, उसको भर के और आईडी आवेदनकर्ता का और एक एप्लीकेशन संबंधित कार्यालय में आप जमा कराइए, वहाँ से आपका निराकरण कर दिया जाएगा। इसमें किसी भी तरह का आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते उसमें ड्यूरेशन दिया हुआ है कि मृत्यु की तिथि के बाद कितने दिनों के बाद आप उसका पंजीकरण कराने के लिए आप वहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, उसका अलग अलग ड्यूरेशन दिया हुआ है कि कैसे उसका पंजीकरण करना है। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को आप देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं कि क्या अगला कमेंट्स है। कमेंट्स श्यामचंद जी किए हुए हैं, सर जी मुझे एसडीएम वाला प्रोसेस के बारे में जानना है, फर्स्ट सेटअप टू लास्ट तक क्या प्रोसेस रहेगा। श्यामचंद जी, आपके प्रकरण में आपको स्पष्ट करना है कि जो आपने एसडीएम का जो प्रोसेस आप समझना चाह रहे हैं, एसडीएम के प्रोसेस में एसडीएम की आवश्यकता तब पड़ती है जब आपके घर के सदस्य का चाहे जन्म हो या मृत्यु की घटना हो, उसके लिए अगर आप 1 साल से ऊपर हो जाने के बाद, जैसे मान लीजिए कि आज
किसी का मृत्यु हुआ और आज की तारीख से 1 साल बाद अगर आप रिपोर्ट करते हैं रजिस्ट्रार को, तो उस केस में एसडीएम की अनुमति की आवश्यकता होती है, एसडीएम ऑर्डर की आवश्यकता होती है। जो 1 साल से जो ऊपर वाला प्रकरण है उसमें आपको 10 रुपये विलम्ब शुल्क देना है, इससे ज़्यादा आपको विलम्ब शुल्क नहीं देना है। ये मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। बाकी इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप देखिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तब तक मैं एक अगला कमेंट्स लेता हूँ। एक मल्लिकार्जुना नशीना कमेंट्स दिए हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ये है मल्लिकार्जुना नशीना जो कमेंट्स किए हैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड के लिए। तो प्लीज़ आपको अगर किसी भी तरह का अगर आईडी और पासवर्ड की अगर नीड होती है, आप जनरल आईडी नहीं बना पा रहे हैं, गेस्ट आईडी नहीं बना पा रहे हैं, तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि कैसे एक आम आदमी खुद की एक गेस्ट आईडी बना के संबंधित रजिस्ट्रार को रिपोर्ट कर सकेगा। आप उस वीडियो को देखिए, उसमें अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपको गेस्ट आईडी बनानी है। नेक्स्ट कमेंट को लेते हैं कि अगला क्या कमेंट्स किए हैं। इसमें है समा वर्ल्ड कमेंट्स किए हैं, सर आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा। तो समझिए, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी तरह का अगर आप आईडी अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्पष्ट करिए क्या आप डिपार्टमेंट से हैं। अगर आप डिपार्टमेंट से हैं तो जिस डिपार्टमेंट से हैं आप वहाँ के डिपार्टमेंट का रिकमेंडेशन लेटर आप लेकर सीएमओ ऑफिस जाइए, आपको वहाँ पे रजिस्ट्रार की आईडी मिल जाएगी। लेकिन ये उन्हीं को मिलेगी जो उस लेवल पे वो कार्य कर रहे हैं और रजिस्ट्रार रहे हैं, उन्हीं को आप मिलेगी, सबको ये आईडी नहीं मिलेगी। तो आप जनरल आदमी हैं तो आप अपनी आईडी खुद गेस्ट आईडी आप बना सकते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल से वीडियो बनाया हूँ। खुद की गेस्ट आईडी बनाइए और संबंधित रजिस्ट्रार को आप रिपोर्ट करिए, वहाँ आपका सूचना पहुँच जाएगा उस रजिस्ट्रार के पास। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं कि अगला क्या कमेंट्स आया हुआ है। दिनेश कुमार लंजेवार जी कमेंट्स किए हुए हैं। दिनेश जी, एमपी का प्रकरण में मैं बता दूं, सेम जैसे यूपी का है वैसे भी एमपी का ही है। हर जगह ये CRS ये लॉन्च किया हुआ है, पूरे ओवरऑल इंडिया में ये रोल आउट है। तो आप वहाँ के जिस जगह ये जन्म हुआ है या मृत्यु हुआ है उस जगह के स्थानीय रजिस्ट्रार से आप संपर्क करिए। आपका प्रमाण पत्र अपने घर के किसी भी सगा संबंधी का आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उनको आपको रिपोर्ट करना होगा। अगर किसी भी तरह का और असुविधा होती है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं फिर आपके बारे में फर्दर मैं क्लियर करूंगा। तब तक देखते हैं नेक्स्ट अगला क्या कमेंट्स आया हुआ है। वेनस जी कमेंट्स करते हैं कि बर्थ अपडेट क्यों नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपके प्रकरण में बता दूं कि अभी इसलिए नहीं हो पा रहा है, इसमें सिक्योरिटी पर्पज से इसमें मेन जो हेड ऑफिस है वो RJI की तरफ से इसमें सिक्योरिटी डेवलप किया गया है और वेरिफिकेशन लेवल पे ये प्रोसेस चल रहा है। तो ये थोड़े दिन वेट कर लीजिए, आपका ये अपडेट ये हो जाएगा। ये अगर फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की सुविधा होती है तो आप जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में आप संपर्क करिए, उसके आपकी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। फिर भी अगर किसी भी तरह की असुविधा होती है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप अपना राय आप दीजिए उसमें कि और इसमें क्या फर्दर आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। नेक्स्ट कमेंट को लेते हैं कि अगला क्या कमेंट्स आया हुआ है। मोहम्मद सिराज शेख कमेंट से देते हैं। इसमें इन्होंने लिखा है कि सर मैंने मेरे बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने दिया था मुंबई एड्रेस पर, लेकिन मेरे बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट पुणे से इशू हुआ है, क्या मुंबई से इशू नहीं होगा। और फिर ये एक और इसके ऊपर कमेंट्स डाले हुए हैं कि सर मेरे बेटे का बर्थ मुंबई में हुआ था, मेरे बेटा 5 ईयर का है, मैंने मेरे बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए साइबर लिंक को दिया था, मुझे बर्थ सर्टिफिकेट बनकर तो मिल गया, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट मुंबई से नहीं बल्कि पुणे से इशू हुआ है। पुणे साजून मेडिकल कॉलेज का स्टाम्प सिग्नेचर है बर्थ सर्टिफिकेट पर, तो ये बर्थ सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल है या नहीं, या फिर कोई प्रॉब्लम होगी। वैसे मैं मेहरबानी करके मेरी हेल्प करिए। सिराज जी, आपका प्रकरण बड़ा संवेदनशील है, अब इस चीज़ को आप सीरियसली लीजिएगा। आपके प्रकरण में जो आपका जो जन्म जिस जगह हुआ है उसी जगह से आपके बेटे का जन्म प्रमाण पत्र बनना चाहिए था, बिल्कुल यह स्पष्ट है। लेकिन फिर भी आपका जन्म प्रमाण पत्र दूसरी जगह से बना है, जो कि यह गलत है ये। और जिसका स्टाम्प और जिस मेडिकल कॉलेज का जो ये यूज़ हुआ है
वो भी पूरी तरह से वह गलत है। और साइबर लिंक के माध्यम से आप बनवाए हुए हैं, तो अभी इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से आप समझ लीजिए, जिस जगह से आपने ये बनवाया था, हमारे दृष्टिकोण से यह पूरी तरह से यह गलत है। इसमें किसी भी थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो स्पष्ट आप इस चीज़ को क्लियर हो लीजिए कि जिस जगह आपके बच्चे का जन्म हुआ है, वह उसी जगह के, उसी क्षेत्र के रजिस्ट्रार के द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। लेकिन आपका प्रकरण जन्म कहीं और हुआ है, बना कहीं और है, और सील और मुहर और हॉस्पिटल क्या है, आप इस चीज़ को एक बार स्पष्ट हो लीजिए। हमारे दृष्टिकोण से यह गलत है। आपका ये जन्म प्रमाण पत्र ही है, जिस जगह जन्म होता है उसका प्रमाण पत्र वो उसी जगह बनता है, और आपने साइबर लिंक के माध्यम से बनवाया है, तो और यह सस्पेक्टेड है, ये दुविधाजनक है। आप एक बार स्पष्ट हो लीजिए। एक बार आप भी उस कार्यालय से संपर्क करिए जिस जगह से आपने वहां जाके, जिस हॉस्पिटल से ये बना हुआ है, क्या उस हॉस्पिटल में आपके बच्चे का जन्म हुआ है जहाँ पे ये सील और साइन और मुहर लगा हुआ है? अगर वहाँ हुआ है तो सही है, फिर भी तब तक सही नहीं है जब तक कि हॉस्पिटल के संज्ञान में आपके बच्चे का नहीं होगा, यानी उनके द्वारा ना बना के किसी और के द्वारा बना दिया गया होगा। तो पूरी तरह से यह गलत है। ये एक बार आप क्लियर हो लीजिए ये। तब तक नेक्स्ट कमेंट देखते हैं कि फिर अगला क्या कमेंट्स आया हुआ है। जनरल नॉलेज से कमेंट्स आया हुआ है, सर मुझे CRS का ID लेना है। तो जनरल नॉलेज ये आपके प्रकरण में मैं बता दूं कि अगर आपको ID लेना है, तो अगर आप आम आदमी है तो खुद के आप गेस्ट ID बनाइए और संबंधित रजिस्ट्रार को आप रिपोर्ट करिए, आसानी से वहां पहुंच जाएगा आपका अभिलेख डॉक्यूमेंट। अगर आप विभाग से हैं, डिपार्टमेंट से हैं, तो आप उस जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से आप संपर्क करिए, आपको बेहतर सहयोग करेंगे, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप डिपार्टमेंट से आपको होना चाहिए और रजिस्ट्रार होना चाहिए। अगर आप रजिस्ट्रार हैं, उस लेवल पे काम कर रहे हैं जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन में, तो आपको यह ID संबंधित जिले से आप संपर्क करिए, वहां से आपको उपलब्ध हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट देखते हैं कि अगला कमेंट्स क्या आया हुआ है। योगेश उपेत्री, इन्होंने कमेंट्स किया कि 1997 में हुई थी डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, प्लीज़ इन्फॉर्म। योगेश जी, आपके प्रकरण में आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, 1997 में जो मृत्यु हुआ है, उसके लिए किसी भी तरह का आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप फॉर्म नंबर 2 भरिए और एक अफिडेविट बनवाइए और एक एप्लीकेशन लिखिए, और इसमें जो आपका 10 रुपये विलम्ब शुल्क लगेगा, इसमें SDM का ऑर्डर लगेगा, ये चीज़ें होंगी। आप उस संबंधित रजिस्ट्रार के पास आप अपना अभिलेख जमा करिए, एक एप्लीकेशन, एक ID, एक एफिडेविट और फॉर्म नंबर 2, जिसको बोलते हैं डेथ इंफॉर्मेशन फॉर्म है वह, और फॉर्म नंबर 2 भर दीजिए। मृत्यु सूचना प्रपत्र जिसको बोलते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दिया हुआ है, कब मरे थे, किन कारणों से मरे थे, उनका एड्रेस क्या है, उनका सारी चीज़ें उसमें मेंशन्ड है। आप उसको पूरा एक एक एंट्री भरिए और उसी जगह जमा करिएगा जिस जगह आपके घर के परिजन का मृत्यु हुआ था, उसी क्षेत्र के रजिस्ट्रार के द्वारा ये डेथ सर्टिफिकेट निर्गत किया जाएगा। अगर यह प्रकरण यूपी का है तो जो हमने बताया है ये यही चीज़ें लगेगा, इसमें और एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं लगेगा। आप वहाँ उस संबंधित रजिस्ट्रार को जमा करिए, इसमें आपको 10 रुपये विलम्ब शुल्क लगेगा, इससे ज़्यादा 1 रुपये नहीं लगेगा। इसमें SDM के ऑर्डर लगेगी। SDM के ऑर्डर की नीड तब होगी जब ये संबंधित रजिस्ट्रार के द्वारा आपका अभिलेख को वेरीफाई कर लिया जाएगा और खुद ये संबंधित रजिस्ट्रार के द्वारा आपके अभिलेखों को SDM ऑफिस भेजा जाएगा अप्रूवल के लिए, यानी SDM ऑर्डर को लेने के लिए। उसके बाद अगर किसी भी तरह का सुविधा होती है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप लिखिए, आपके प्रकरण को फिर से मैं देखूंगा उसमें कि और क्या फर्दर हो सकता है। तब तक नेक्स्ट कमेंट देखते हैं कि उसमें क्या आया हुआ है। मनीष कुमार लिखते हैं, आई हैव अप्लाइड बट द सेम इज स्टिल इन पेंडिंग स्टेटस अप्लाइड 2 months बिफोर। मनीष जी, आपके प्रकरण में मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि आपने अप्लाई किया है, 2 महीने हो गए हैं, अप्रूवल नहीं मिला है, तो प्लीज़ हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप ये लिखिए किस डिस्ट्रिक्ट का है, उसके सब डिस्ट्रिक्ट लिखिए, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और उस पंचायत का डिटेल्स दीजिए, नाम दीजिए। मैं उसको कल फॉरवर्ड में करवाऊंगा उस ज़िले को आपके प्रकरण में कि क्यों आखिर ये पेंडिंग है, एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ है ये। तो आप ये इतना सारा डिटेल हमें कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, फिर मैं उसे देखता हूँ। फिर देखते हैं नेक्स्ट कमेंट्स क्या आया हुआ है।
जितेंद्र कुमार मौर्य लिखे हैं, भाई हमने दूसरे से बनवाया था और हम ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। तो जितेंद्र जी, इसमें आपने किससे बनवाया है किससे नहीं, ये इसमें आपने स्पष्ट नहीं किया है। अगर आपने डिपार्टमेंट से बनवाया है, जिस जगह आपके घर के सदस्य का घटना घटित हुई हो, जन्म हो या मृत्यु हो, अगर उस जगह के क्षेत्र के रजिस्ट्रार के द्वारा बनाया गया होगा, तो आप संबंधित कार्यालय से ही इसमें आप संशोधन करवा सकते हैं। इसमें आप नहीं कर पाएंगे, इसमें आम आदमी को अभी राइट्स नहीं दिया हुआ है संशोधन के लिए। तो आप उसी जगह संपर्क करिए जिस जगह से बना हुआ है, ये आपका ये संशोधन ये हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट कमेंट, उसमें क्या आया हुआ है। ये है डेथ सर्टिफिकेट में एक है कि डेथ सर्टिफिकेट का तो बताया ही नहीं। तो आपको मैं आपके प्रकरण में मैं बता दूं कि जैसे जन्म का है वैसे ही डेथ में भी संशोधन होता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ उसमें आपके मोड उसका चेंज है, सेम प्रोसेस है उसमें करेक्शन के लिए। तब तक फिर नेक्स्ट कमेंट्स देखते हैं कि इसमें क्या आया हुआ है। नीरज कुमार जी इसमें लिखते हैं, सर मुझे सीआरएस की आईडी मिल जाएगी। नीरज जी, आपको सीआरएस की आईडी, अगर आप रजिस्ट्रार अगर होंगे तो सभी रजिस्ट्रारों को आईडियाँ दी गई है ये। अगर आप आम नागरिक हैं तो आप खुद की आईडी बनाइए, आप वहाँ पे इसके बारे में मैं डिटेल में बनाया होंगे कैसे एक आम नागरिक जो है सीआरएस की लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड बना के उस संबंधित रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करेगा जिस जगह घटना घटित हुई है। तो बहुत आसान है, आप बनाइए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो उस जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से आप संपर्क करिए, आपको बेहतर वो लोग सहयोग करेंगे। अगर फिर भी अगर किसी भी तरह की दिक्कत होती है, आप कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे लिखिए, मैं आपका हेल्प करूंगा मैं गेस्ट आईडी बनाने में। नेक्स्ट कमेंट्स देखते हैं कि अगला कमेंट्स क्या आया हुआ है। काशिमा अरोरा, इफ करेक्शन रिक्वेस्ट इज रिजेक्टेड देन ओल्ड सर्टिफिकेट इज वैलिड। तो कासिमा जी, आपके प्रकरण में मैं बता दूं कि अगर वह आपका सर्टिफिकेट करेक्शन में रिजेक्ट हो गया है तो ओल्ड सर्टिफिकेट वैलिड। तो अगर वो ओल्ड वैलिड होता तो आप उसे फिर लगाते ही नहीं उसको आप करेक्शन के लिए। तो अगर उसमें कोई मिस्टेक और गलतियां हुई है तब तो आप उसे करेक्शन के लिए आप उसमें अप्लाई की हुई थी। तो ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका उसमें इंफॉर्मेशन क्या है और आपने उसमें क्या दी और क्या चाहिए ये। तो बेहतर इसमें आप समझ सकती हैं, मैं इसके ऊपर मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता हूँ कि वह वैलिड है कि नहीं वैलिड है। अगर वह वैलिड अगर होता, अगर वो इन्फॉर्मेशन, सर्टिफिकेट आपका वैलिड है, अगर इन्फॉर्मेशन अगर आपका वो वैलिड अगर होता तो आप करेक्शन नहीं कराते हो। तो आप उसको देख लीजिए उसमें। हाँ, सर्टिफिकेट जो है अगर वो ओल्ड अगर आपका मैनुअल बना होगा तो प्लीज़ आप उसे ऑनलाइन करा लीजिए। सारे के सारे सर्टिफिकेट ऑनलाइन हो रहे हैं, मैनुअल का आप कहीं एग्जिस्टेंस अब रह नहीं गया हो। तो नेक्स्ट कमेंट्स देखते हैं कि उसमें फिर अगला कमेंट्स क्या आया हुआ है। विराट जी लिखते हैं, सर 4 साल होने पर कैसे बनेगा, क्या प्रोसेस है। तो विराट जी, आपके प्रकरण में मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। अगर ये जन्म और का चाहिए या मृत्यु का चाहिए, आपने इसमें स्पष्ट किया नहीं है, दोनों का सेम है, बस फॉर्म अलग अलग अप्लाई करना है। मैं जन्म को लेके बता रहा हूँ आपको। अगर घर के अगर किसी भी सदस्य का जन्म के लिए पूछ रहे हैं तो आप जिस जगह, सबसे पहले तो जिस जगह जन्म हुआ है आप उसी जगह के रजिस्ट्रार को आप रिपोर्ट करेंगे, उसी संबंधित क्षेत्रीय रजिस्ट्रार के कार्यालय में रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक एप्लीकेशन लिखेंगे जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, दूसरा जो है आईडी प्रूफ लगाएंगे जो आवेदन करता होगा, तीसरे जो है इसमें एक एफिडेविट लगवाएंगे, और चौथा जो इसमें आपका एसडीएम ऑर्डर लगेगा, और पांचवा जो इसमें है आपको 10 रुपये विलम्ब शुल्क लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ना ही दीजिएगा आप इसमें। तो जो एसडीएम ऑर्डर और विलम्ब शुल्क, ये आपका लास्ट का ये प्रोसेस है। पहले आप एक एप्लीकेशन, एक आईडी प्रूफ और एक जो है उसमें फॉर्म नंबर 1 जन्म सूचना प्रपत्र संख्या 1, ये तीनों भर के आप उसे जमा करिए एफिडेविट के साथ। और उसके बाद ये जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तो रजिस्ट्रार जो है एसडीएम के पास अप्रूवल के लिए वो भेजेंगे। तो उसमें एसडीएम ऑर्डर नंबर की नीड होती है जो डिपार्टमेंट का काम है। चौथा जो आपका जो पांचवा जो इसमें प्रोसेस जो है उसमें लास्ट में आपको 10 रुपये विलम्ब शुल्क देना है। जब आप जाएंगे उससे रिसीव करेंगे तो आपको 10 रुपये विलम्ब शुल्क पेड करके आप उनसे ले सकते हैं। यहाँ फिर मैं देखता हूँ नेक्स्ट कमेंट्स क्या है, उसमें क्या आया हुआ है। नेहा महेश्वरी लिखती हैं, हाउ टू डू ऑनलाइन। नेहा जी, आपके प्रकरण में मैं बताऊं बहुत आसान है। आप खुद की गेस्ट आईडी बनाइए और आप उसे ऑनलाइन रिपोर्ट कर दीजिए।
बहुत वेरी सिंपल है। मैंने इसके ऊपर भी एक बनाया हुआ है वीडियो, कैसे एक आम आदमी खुद की गेस्ट आईडी बना के उसे संबंधित रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करेगा जिस जगह उस जन्म की घटना घटित हुई है या मृत्यु की घटना घटित हुई है, जो भी हो, उस संबंधी रजिस्ट्रार को आप रिपोर्ट कर सकती हैं। वो बहुत आसान है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, उस पर आप उसको देखिए, हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वो। नेक्स्ट कमेंट्स को देखते हैं कि अगला क्या कमेंट्स आया हुआ है। रवि कुमार ये करते हैं कि सर CRS पोर्टल से ऑनलाइन करने के बाद कहाँ जाना पड़ता है। रवि जी, आपके प्रकरण में बता दूं, जब CRS से जब आप ऑनलाइन कर रहे होंगे तो उसमें एक अटैचमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, फॉर्म उसमें ला रहा होगा प्लीज़ अपलोड फॉर्म 1। तो उसमें जब आप फॉर्म 1 अपलोड कर रहे होंगे या फॉर्म 2 अपलोड, जिस चीज़ के लिए भी आप अप्लाई कर रहे होंगे, तो उसमें आप सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपने अप्लाई कर दिया होगा, अपलोड कर दिया होगा, तो आपको कहीं इसके लिए मैनुअल फिर सबमिट करने की जरूरत नहीं हो। संबंधित रजिस्ट्रार के पास पूरा आपका डॉक्यूमेंट्स चला गया होगा। फिर भी अगर वहाँ से अगर कोई दिक्कत अगर होती है, अगर कमी समझ में आती है, तो उनके द्वारा मॉडिफिकेशन के लिए आपको बैक करके भेज देंगे, आपके पास वो चला जाएगा और अपनी आईडी में उसे फिर देख लीजिए उसमें कि क्या उन्होंने बैक किया है या अप्रूव्ड किया है या रिजेक्ट किया है। तो बहुत आसान है, कोई इसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप लिख के दीजिए, मैं इस चीज़ को मैं फॉलोअप में लूँगा कि आखिर किस जगह पेंडेंसी है ये। आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ और नेक्स्ट संडे में मैं जो रेस्ट जो रह गए हैं जो कमेंट्स, मैं उन सारे कमेंट्स का मैं आप लोगों को मैं जवाब दूंगा एक एक करके, उसमें पूरा प्रयास करूंगा आपकी समस्याओं को समाधान के लिए। उस दिन मैं लाइव भी मैं आके आप लोगों को मैं रिजॉल्व करूंगा प्रॉब्लम, जो भी हो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं उस चीज़ को देख लूँगा और आप लोगों को हर जवाब का मैं रिस्पॉन्स करूँगा, प्रयास करूँगा रिजॉल्व हो जाए। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पूरे डिटेल्स में आप लोग लिखिए अपनी प्रॉब्लम को, बहुत ब्रीफ में लिख रहे हैं। अगर आपका प्रकरण उत्तर प्रदेश से है तो उसको मैं बहुत आसानी से मैं फॉलोअप ले सकता हूँ। अगर अन्य स्टेट से हैं तो मैं आपका सिर्फ और सिर्फ एक RGI का एक माध्यम बताऊँगा, जो वहाँ से आप रिडायरेक्ट होकर आप उसे सॉल्यूशन ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।